अच्छा, इस एपिसोड का नाम है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। कि टेक्निकल एनालिसिस के इंट्रोडक्शन दे दूं स्टार्ट में और बेसिक चीज़ें बता दूं, ठीक है। या आप इस एपिसोड को कह सकते हो कैंडल स्टिक एनाटॉमी की बेसिक जो चीज़ होती है ना एनालिसिस करते हो तो वो क्या है। अब इस चार्ट पे अगर मैं एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, इस चार्ट पे बेसिक क्या चीज़ है जिसको मैंने देख के ट्रेड करनी है। तो प्राइस है, चलो ये समझ आ रही है जो प्राइस है। एक तो प्राइस आ गई है, दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई डेट्स या टाइम, जिसको हम कहते हैं टाइम एंड प्राइस। ये तो है ही, ठीक है। लेकिन विजुअल जो हमें डाटा मिल रहा है कि प्राइस कब कब कहाँ कहाँ किस तरह ड्रॉप हुई, वो हमें ये कैंडल बताती है, ठीक है। अब कैंडल क्या है, कैंडल के जो है ना दो मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। ये एक बुलिश कैंडल है फॉर एग्जांपल, एक होती है कैंडल की बॉडी, ठीक है, ये बॉडी है कैंडल की। और दूसरा इसका पार्ट होता है विक, ठीक है। एक अपर विक और लोअर विक, ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमारे पास चार्ट होता है ना, जैसे कैंडल है, उसी तरह हमारे पास जो मेन चीज़ है वो होता है टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम क्या होता है, पहले मैं आपको टाइम फ्रेम बता देता हूँ, ठीक है। टाइम फ्रेम मैं आपको बताता हूँ टाइम फ्रेम क्या। अभी जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है ना, वो मैंने किया हुआ है डेली टाइम फ्रेम का। डेली टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। ये डेली टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि जो इस वक्त जो आपको एक कैंडल नज़र आ रही है ना, वो एक डे की है, वो पूरा एक दिन का हमें डाटा बता रही है कि एक दिन में क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कैंडल है इस वक्त, अगर आप नीचे डेट देखोगे, ये है वेंसडे 10 अप्रैल 2024, ठीक है। और डेली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, तो इसका मतलब है जो एक कैंडल है ये हमारे पूरे एक दिन की है। कौन से दिन की है, वेंसडे की, 10 अप्रैल की, ठीक है। तो ये पूरी कैंडल मुझे ये बता रही है कि 10 अप्रैल को बेसिकली हुआ क्या है, यूरो यूएस डॉलर पे क्या हुआ है, प्राइस मैक्सिमम कहाँ तक गई है, मिनिमम कहाँ तक गई है। जब 10 अप्रैल की ओपनिंग हुई तब प्राइस कहाँ थी, और जब क्लोजिंग होके 11 अप्रैल स्टार्ट हुआ तो तब मार्केट कहाँ थी। तो ये ओपनिंग, क्लोजिंग, मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस, ये चार चीज़ें बताती है कैंडल। एक कैंडल हमें क्या 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 चीज़ें बताती है, ओपनिंग, क्लोजिंग, मैक्स हाई, मैक्स लो, ठीक है। अब ये डेली कैंडल मैंने ओपन किया हुआ है ना, डेली चार्ट ओपन किया हुआ है, एक कैंडल जो है वो डेली मतलब एक दिन की है, ठीक है। और आप अगर यहाँ देखोगे तो वेंसडे 10 अप्रैल की है। तो ये मुझे चार चीज़ें बता रही है कि 10 अप्रैल को मार्केट ओपन जब हुई तब क्या प्राइस थी, ठीक है, ओपनिंग की प्राइस। दूसरी है मुझे ये कैंडल क्या डाटा दे रही है कि मार्केट जब क्लोज हुई, 10 अप्रैल की जब क्लोजिंग हुई, 11 अप्रैल स्टार्ट हुआ, तो तब मार्केट की क्या प्राइस थी, क्लोजिंग प्राइस क्या थी, ठीक है। और इस पूरे दिन के अंदर मैक्सिमम हाई कहाँ तक गई प्राइस, ठीक है ये, और मैक्सिमम लो कहाँ तक गई। तो एक कैंडल ये चार हमें इन्फॉर्मेशन देती है, चार डाटा देती है, ठीक है। अब मैं अगर टाइम फ्रेम चेंज कर दूँ, 1 आवर का कर दूँ, ठीक है, ये 1 आवर का मैंने टाइम फ्रेम कर दिया। ये कैंडल है अभी तकरीबन मैंने जो चार्ट है ना, चार्ट का टाइम चेंज किया हुआ है। और ये चीज़ भी आप बताना भूल गया था, स्टार्ट में बताना चाहिए था, लेकिन दोबारा बता रहा हूँ। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताने हैं ना, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखने हैं, उसके अंदर आपने जो भी एनालिसिस करना है वो पाकिस्तानी टाइम, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हो तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक नहीं करना। अगर आपने इंडिया में बैठे हो तो आपने इंडियन टाइम के मुताबिक नहीं करना, आपने टाइम के मुताबिक करना है यूएसए के टाइम के मुताबिक, न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक, ठीक है। तो आपने अपना टाइम चेंज कर लेना यहाँ से। जो भी न्यूयॉर्क का टाइम होगा ना उसके लिहाज से, अभी UTC-4 चल रहा है न्यूयॉर्क का। कभी कभी UTC-4 होता है, और साल के मतलब आधा साल ये UTC-4 होता है, आधा साल ये UTC-5 होता है। तो अब UTC-4 चल रहा है तो आपने न्यूयॉर्क वाला सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो ये जो भी टाइम अभी चल रहा है ना नीचे, ये न्यूयॉर्क के टाइम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और हमने जो भी एनालिसिस करना है वो न्यूयॉर्क के टाइम के ही अकॉर्डिंग करना है।
तो आपने ये भी ध्यान में रखना है कि आपका जो भी होगा टाइम चेंज कर लेना। अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, ये जो कैंडल है ना एक, ये है 10 बजे की कैंडल, ठीक है, मंडे 15 अप्रैल 2024, 10 बजे की कैंडल है, ठीक है। अब ये कैंडल मुझे चार चीज़ें बता रही है, मैंने आपको क्या कहा था, चार चीज़ें बताती है कैंडल। ओपनिंग, ठीक है, क्लोजिंग, मैक्स हाई मैक्स लो, ठीक है। अब इस कैंडल की जो है ना ओपनिंग इधर से हुई है, इस जगह पे, ठीक है। चलो अब मैं इसको ना पूरा आपको पूरे कैंडल्स की एनाटॉमी बता देता हूँ। बेसिकली आपको समझ आ गया ना इन्फॉर्मेशन क्या आ जाती है, अब एनाटॉमी आ जाती है प्रॉपर कैंडल की एनाटॉमी। ये है एक बुलिश कैंडल, ठीक है, अपर वीक, और ये हमारे पास आ गई लोअर वीक, ठीक है। एक बॉडी होती है कैंडल की और एक होती है वीक्स होती हैं। ये बॉडी है, ये अपर वीक है, ये लोअर वीक है। ये ग्रीन कैंडल है तो मैंने इसका मतलब बुलिश कैंडल है। वैसे कलर्स मैटर नहीं करते, कलर चेंज आप कर भी सकते हो। तो मैंने आपको क्या कहता है, कैंडल जो है आपको डाटा देती है, वो चार चीज़ें बताती है, ठीक है। चार चीज़ें आपको जो है एक कैंडल बताती है, जिसके अंदर ओपनिंग, क्लोजिंग, मैक्स हाई मैक्स लो। एक बुलिश कैंडल है ना, उसकी ओपनिंग प्राइस होगी ये वाली जहाँ से बॉडी ओपन हो रही है डाउन साइड पे, ठीक है। ये उसकी है ओपनिंग, बुलिश कैंडल की ओपनिंग, ठीक है। और ये है क्लोजिंग इसकी, जहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है। ये आगे क्लोजिंग, क्लोजिंग। अपर वीक है, वो हमें बताती है कि मैक्स हाई कितना मारा है प्राइस ने, मैक्स हाई। और लोअर वीक हमें बताती है कि प्राइस ने मैक्स लो, लो कितना मारा, मैक्स लो, ठीक है। ये ओपनिंग है, ठीक है। ये क्लोजिंग, मैक्स हाई मैक्स लो, ठीक है। अगर प्राइस अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज हो, उस कैंडल को हम कहते हैं बुलिश कैंडल। क्यों? क्योंकि उस टाइम पीरियड में प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई है। देखो ओपनिंग यहाँ थी, क्लोजिंग यहाँ हो रही है, ठीक है। तो ये कैंडल बनती है बुलिश कैंडल, जिसको नॉर्मली अगर हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे करें ना तो हमें ग्रीन कैंडल नज़र आती है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि जो नॉर्मल चल रहा होता है, आप चेंज भी कर सकते हो, आप इसको ग्रीन को डिफरेंट भी कर सकते हो अपने हिसाब से सेटिंग में जाके, ठीक है, डिफ़ॉल्ट। तो अगर प्राइस जो है वो अपनी ओपनिंग से ऊपर क्लोज हो, कैंडल जो है अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज हो, तो एक बुलिश कैंडल बनती है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ कैंडल क्लोज हो गई है, ओपनिंग यहाँ हुई, क्लोजिंग यहाँ हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल इधर से ही बनती है, ठीक है, बट इस बार उसकी क्लोजिंग जो है वो डाउन साइड पे होती है, तो ये होगी हमारी बेरिश कैंडल। अब ये हमारे पास इसकी ओपनिंग इधर आ जाएगी, ओपनिंग, क्लोजिंग, मैक्स हाई और मैक्स लो, ठीक है। अगर कैंडल जो है वो अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज हो तो वो होती है बेरिश कैंडल। अभी इसको बुलिश क्यों कहते हैं, बेरिश क्यों कहते हैं, इसके पीछे लॉजिक सिंपल सी है। बुल जो होता है ना, बुल वो अपने टारगेट को ना अपने सींग से जो है वो ऊपर की तरफ पुश करता है, ऊपर की तरफ उठाता है सींग से, ठीक है। तो इसलिए उस बुल से
इस कैंडल को हम कहते हैं बुलिश कैंडल, कि प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुई है, प्राइस को उठाया गया है, ठीक है। बेरिश कैंडल, बेयर से निकला है, रीच होता है ना बेयर, वो जब किसी अपने टारगेट पर अटैक करता है वो अपने पंजे से ना उसको ज़मीन की तरफ पटकता है, नीचे डाउन साइड पे ज़मीन पर पटकता है, तो वो नीचे की तरफ धकेलता है उसको, तो बेयर से उसके, क्योंकि वो नीचे की तरफ फेंकता है तो हमने बेरिश कैंडल कहते हैं, प्राइस नीचे गई है। तो इसलिए इसको, जब प्राइस जो है अगर अपनी ओपनिंग से ऊपर जाए, क्लोजिंग हो, तो बुलिश कहते हैं, अगर अपनी ओपनिंग से डाउन साइड पे क्लोज हो तो इसको हम बेरिश कहते हैं। लॉजिक क्या है, बुलिश क्यों कहते हैं, बेरिश क्यों कहते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, कोई नए वर्ड नहीं है, बस वो इस बुल से बुलिश कर दिया, बेयर से बेरिश कर दिया, ठीक है। तो ये है कैंडल स्टिक्स की अनॉटमी। अब मैं आपको टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको समझाता हूँ। अब मैंने ना बेरिश कैंडल का कलर चेंज करके ब्लैक किया हुआ है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये है 10 बजे की कैंडल, ठीक है, और इसकी ओपनिंग जो है वो हमारे पास ये इधर आ रही है, ये ओपनिंग है इसकी। पहले मैं गलत मार्क कर रहा था, डाउन साइड पे बता रहा था कि ओपनिंग है, ओपनिंग इसकी ये आ गई, ठीक है, ओपनिंग। अब ये ओपनिंग क्यों है, क्योंकि जो ये 10 बजे की कैंडल है ना, 1 आवर का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, तो 10 बजे की कैंडल ये है। 9 बजे की कैंडल इधर क्लोज हो रही है, ठीक है, तो जहाँ 9 बजे की कैंडल क्लोज हो रही है 10 बजे की, वहीं से ओपन हो रही है, ठीक है। अब ये मुझे डाटा बता रही है कि एक घंटे का टाइम फ्रेम है ना, तो ये मुझे बता रही है 10 से 11 बजे के दरमियान क्या हुआ है, ये पूरा डाटा बता रही है। और डाटा में कौन कौन सी चीज़ें, 4 चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बताया, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, मैक्स हाई, मैक्स लो। तो 10 से 11 के दरमियान, मतलब 10 बजे तो ओपनिंग प्राइस ये थी जहाँ से बॉडी ओपन हो रही है, क्लोजिंग प्राइस ये थी जहाँ से बॉडी यहाँ क्लोज हो रही है, ठीक है। अब अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज हुई है, तो ये बेरिश कैंडल है, ठीक है, इसलिए ब्लैक बनी है, ठीक है। और अगर आपकी सेटिंग चेंज कर दो तो आप इसको रेड भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है। और अपर वीक मुझे ये बता रही है कि 10 से 11 के दरमियान दरमियान मैक्सिमम जो हाई प्राइस गई है वो यहाँ तक गई है, ठीक है, और मैक्स लो जो है वो यहाँ तक गई है, फिर आके यहाँ क्लोज हो गई है। अब 11 बजे नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, तो ये होगी ओपनिंग प्राइस, ठीक है। अब ये कैंडल मुझे क्या बता रही है कि 11 से 12 के दरमियान क्या हुआ है। ओपनिंग यहाँ हुई, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस ये है, मैक्स हाई यहाँ तक गई, मैक्स लो यहाँ तक गई। अब ये ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज हुई है, तो इसलिए ये ग्रीन कैंडल बनी है और इसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कैंडल आपके सामने चल रही है 12 बजे वाली, ठीक है, और इसको क्लोज होने में भी 14 मिनट पड़े हुए हैं, ठीक है, ये टाइम चल रहा है, 13 मिनट इस वक्त चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये देख लो प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है, ओपनिंग इसकी यहाँ हुई थी, मैक्स हाई यहाँ तक प्राइस गई है, ठीक है, अभी नीचे फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। तो जहाँ क्लोज होगी, मैक्स लो यहाँ तक गई है ये, ठीक है, लेकिन अभी दोबारा ऊपर आ गया। मैं इसको 1 मिनट में आपको दिखाऊँ ना, तो ये देखो 1 मिनट में क्या दिखा रहा है कि प्राइस यहाँ तक एक बार डाउन आई है, तो वो अगर 1 आवर में जाओगे तो आपको ये सारा एरिया वीक नज़र आएगी, फिर अभी ऊपर है, ठीक है। तो 1 आवर में ये वीक है, ठीक है, नीचे आ रही है प्राइस का मतलब। तो ये लो, और ये जहाँ क्लोज होगी प्राइस, फिर उस हिसाब से नेक्स्ट कैंडल उधर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर ये अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर होगी तो ये ग्रीन कैंडल बनेगी, हम इसको कहेंगे बुलिश कैंडल है। 4 आवर की एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। फोर आवर में जैसे ये कैंडल है, ये है 5 बजे की, ठीक है। तो ये, अब ये कैंडल मुझे डाटा दे रही है कि 5 बजे की कैंडल है, 5 बजे ओपन हुई है, तो नेक्स्ट 4 आवर है ना, तो ये 4 आवर की कैंडल है। तो नेक्स्ट कैंडल जो हमारी 9 बजे ओपन हुई है, पूरे 4 घंटे बाद ओपन हुई है, ठीक है। तो ये 4 घंटे में 5 से 9 बजे के दरमियान दरमियान जो 4 घंटे होते हैं, 5, 6, 7, 8, ये जो 4 घंटे हैं, फिर 9 बजे हमारी नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल ओपन होगी। ये 4 घंटे में क्या हुआ है, ठीक है। जब 5 बजे हमारी कैंडल की ओपनिंग प्राइस ये थी, ठीक है, उस 4 घंटे के दरमियान दरमियान मैक्स हाई यहाँ तक गई प्राइस, मैक्स लो यहाँ तक गई, और जब 9 बजे क्लोजिंग जो टाइम था वो यहाँ क्लोज होगी, नेक्स्ट कैंडल फिर यहीं से ओपन हुई। और अब ये जो है अगले डाटा दिखा रहा है कि भाई क्या हो रहा है नेक्स्ट 4 आवर में। तो ये होती है कैंडल स्टिक अनॉटमी, ठीक है। टाइम फ्रेम आप चेंज कर सकते हो, आप इवन 1 मिनट में भी जा सकते हो कि एक एक मिनट में क्या हो रहा है, ठीक है। ये एक एक मिनट का डाटा है,
एक एक मिनट का डाटा है कि अभी देख लो, ये पिछली कैंडल थी, यहाँ क्लोज हुई, ठीक है, अगली कैंडल यहीं ओपन हो गई है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हाई गई है, ठीक है, और अभी नीचे तक गई है तो वीक बना के आ गई है, ठीक है। अभी तकरीबन 40 सेकंड रह गए हैं, जहाँ क्लोज होगी उस हिसाब से, अगर ये अपनी ओपनिंग से ऊपर क्लोज होगी तो ग्रीन बनेगी, बुलिश कैंडल होगी। अगर ओपनिंग से नीचे क्लोज होगी तो ये इसी तरह बेरिश कैंडल बनेगी और वहीं से नेक्स्ट कैंडल ओपन हो जाएगा। तो अभी देख लेना 20 सेकंड है, तो यहाँ से किस तरह नेक्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अभी देखो ये लो गई है यहाँ तक, अगर यहाँ से थोड़ी रिट्रेसमेंट लेती है ऊपर जाती है तो ये वीक बन जाएगी इधर, और वो वीक हमें ये बता रही होगी कि प्राइस ने मैक्स लो कहाँ तक मारा। देखे ना, प्राइस ऊपर गई ना तो ये वीक यहाँ तक आ गई है। तो ये 1 मिनट का है ना, अब ये 12 बज के, नीचे देखोगे ना, नीचे लिखा ब्लैक के लेबल में 12 बज के 49 मिनट की कैंडल है। तो ये 12 बज के 49 मिनट पे क्या हुआ वो बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्लोजिंग हो जाएगी, नेक्स्ट कैंडल यहीं से ओपन हो जाएगी। अब नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ओपन हुई नीचे गई है तो ब्लैक बनी है, अगर ये ऊपर जाएगी तो ग्रीन हो जाएगी। देखो कि अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर जा रही है, बुलिश, ठीक है। तो ये है कैंडल स्टिक एनाटॉमी। अब इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ।